हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है द शॉपकीपर, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइज बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द शॉपकीपर, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। We stay in a neighborhood where there is an old shopkeeper। ठीक है, we stay, we यानी कि हम। स्टे का मतलब दोस्तों होता है ठहरना और रहना। स्टे का मतलब रहना भी होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली स्टे का मतलब ठहरना होता है, ठहराओ वैसे, और लेकिन स्टे का मतलब रहना भी होता है। इन का मतलब होता है में, ए का मतलब होता है एक। तो हम रहते हैं एक नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस। क्या होता है? अड़ोस पड़ोस या पड़ोस, या पड़ोस भी कहते हैं। अड़ोस पड़ोस। वेयर यानी कि जहाँ। अब वेयर के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों, अगर वेयर शुरू में आ जाता है तो सवाल बनाता है कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन जब कभी सेंटेंस के बीच में वेयर आता है तो उसका मतलब जहाँ भी होता है। जहाँ के सेंस में भी यूज़ करते हैं। जहाँ देयर इज़ एन ओल्ड शॉपकीपर, देयर इज़ है। देखिए देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, जहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है वहाँ पे देयर से शुरुआत होती है दोस्तों। तो यहाँ देयर का मतलब वहाँ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देयर इज़ है ए एन का मतलब एक, ओल्ड का मतलब पुराना। ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है। दोस्तों आप नोट करते चले हमारे साथ साथ, बहुत सारे अच्छे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको इस वाले पैराग्राफ में। ठीक है, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। दुकानदार। फ्रॉम का मतलब होता है से। होम यानी जिस। अब होम मतलब होता है जिसको या जिससे। होम का मतलब होता है जिसको या जिससे, लेकिन हम दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉम होम। तो फ्रॉम होम का मतलब होगा जिससे। वी ऑलवेज, वी यानी कि हम। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा। बाई का मतलब खरीदना। आवर हमारा या हमारी। ग्रॉसरी कहते हैं। ग्रॉसरीज का मतलब होता है किराने का सामान, किराने का सामान। ठीक है, किराने के सामान को हम क्या कहते हैं? ग्रॉसरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। वी स्टे इन अ नेबरहुड वेयर देयर इज़ एन ओल्ड शॉपकीपर फ्रॉम होम वी ऑलवेज बाई आर ग्रॉसरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसे अड़ोस पड़ोस में रहते, या हम एक ऐसे पड़ोस में रहते जहाँ पर एक पुराना दुकानदार है जिससे हम ख़रीदते हैं हमेशा अपनी ग्रॉसरी का सामान। मतलब अपने किराने का सामान हम हमेशा ख़रीदते हैं। मतलब कि हमारे पड़ोस में एक दुकान है जहाँ से हम ग्रॉसरी का सारा सामान ख़रीदते हैं। ये मतलब है दोस्तों इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन दो ही कैन हार्डली सी व्हेन वी आस्क फॉर थिंग। ठीक है ना, इवन दो, हालांकि। अब देखिए इवन दो को मैंने हालांकि इसका ट्रांसलेशन किया। क्यों किया? इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, दो का मतलब होता है प्राय, यद्यपि, लेकिन इवन दो जब एक साथ आएगा दोस्तों तो उसे हम हालांकि पढ़ेंगे। हालांकि ही कैन, ही यानी वह। कैन का मतलब होता है सकता। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। नोट करें इसको, अच्छा वर्ड है। हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। और सी का मतलब होता है देखना। ठीक है, हालांकि वो मुश्किल से देखता है। इवन दो ही कैन सी हार्डली, ही कैन हार्डली सी, वो बड़ी मुश्किल से देखता है। व्हेन वी आस्क, व्हेन यानी कि जब, वी हम। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और मांगना भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, नोट कर लें दोस्तों। आस्क का मतलब मांगना। फॉर मतलब होता है के लिए, और थिंग्स का मतलब चीज़ें या वस्तुएं। मैं चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है, वस्तुएं। ठीक है, चलिए। तो इवन दो ही कैन हार्डली सी व्हेन वी आस्क फॉर थिंग्स, तो हालांकि वो बड़ी मुश्किल से देखता है जब हम कोई चीज़ मांगते हैं। ही मेक्स श्योर दैट एवरीवन इज़ अटेंडेड टू। ठीक है,
और दूसरी चीज़ क्या करता है वो, ही मेक श्योर, ही यानी कि वह, मेक्स श्योर मतलब सुनिश्चित करता, मेक श्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करता। देखिए मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, लेकिन यहाँ पे मेक्स लिखा हुआ है तो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ये आ रहा है, इसलिए हम दोस्तों कहेंगे मेक श्योर, तो वो सुनिश्चित करता है किस बात को, दैट कि, देखिए दैट का मतलब वह होता है, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में दैट आता है तो उसका मीनिंग की बनता है कि एवरीवन, हर कोई इज है अटेंडेंट, ध्यान दिया गया, नोट करें, ध्यान दिया गया। देखिए वैसे तो अटेंड का मतलब होता है टू यानी को। चलिए अब हम इसको समझते हैं। वैसे तो अटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, और दोस्तों लेकिन यहाँ पे अटेंडेंट का मतलब ध्यान दिया गया, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो व्हेन वी आस्क फॉर थिंग्स, जब हम चीज़ें मांगते हैं, ही मेक्स श्योर, तो वो क्या करता है, वो इस बात को सुनिश्चित कर लेता है दैट एवरीवन इज अटेंडेड टू, कि उसने हर किसी पर ध्यान दिया है, यानी वो हर किसी को ध्यान दे दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई दुकान पर उसके आए और वो उसके ऊपर ध्यान न दे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करता दोस्तों, वो सब पे ध्यान देता है जो भी आता है उसके शॉप पर। His shop is not as huge as any supermarket. His यानी उसकी, शॉप का मतलब दुकान, तो उसकी दुकान, इज का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, तो उसकी दुकान नहीं है, एज जैसे, ह्यूज का मतलब बड़ा, जैसे बड़ा हो, एज एनी कोई सुपरमार्केट। दोस्तों सुपरमार्केट आप कह लें बहुत बड़ी बाज़ार होती है, इसको हिंदी में भी हम सुपरमार्केट ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सुपरमार्केट को सुपरमार्केट ही कहते हैं हर किसी भाषा में। सुपरमार्केट यानी बहुत बड़ी बाज़ार, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे सामान स्टॉक्स हों, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों सुपरमार्केट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए आज मैंने आपको एक टास्क दे दिया, तो आपको इसकी हिंदी हमें कमेंट करके बतानी है। बट स्टॉक्स एवरीथिंग दैट वी नीड, बट लेकिन, स्टॉक्स, देखिए स्टॉक्स का मतलब शेयर होता है, ठीक है, शेयर मार्केट का जो शेयर होता है उसे स्टॉक्स कहते हैं। लेकिन स्टॉक का मतलब जमा करना भी होता है, जमा करना, इकट्ठा करना, संगठित करना। तो यहाँ पे वो स्टॉक करता है, वो जमा करता है, एवरीथिंग यानी सब कुछ, तो वो सब कुछ क्या करता है, वो सब कुछ जमा करता है, दैट यानी कि जो, वी नीड हमें ज़रूरत हो, जिसकी हमें ज़रूरत हो। उसकी दुकान भाई बड़े सुपरमार्केट की तरह तो बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जमा करके रखता है सब कुछ अपनी दुकान में जो हमें ज़रूरत जिसकी होती है, यानी हमारी ज़रूरत का हर सामान वहाँ पे ईजीली मिल जाता है। Sometimes I wonder how he remembers what goes in each cupboard. Sometimes कभी कभी, sometimes क्या मतलब हुआ, कभी कभी, I wonder, I यानी मैं, आश्चर्य में आता हूँ, wonder का मतलब होता है आश्चर्य करना, तो कभी कभी मैं आश्चर्य करता हूँ कि कैसे, how का मतलब होता है कैसे, he remember वह याद रखता है, रिमेंबर का मतलब याद रखता, ठीक है। यहाँ पे एस लगा है ना, देख रहे हैं आप, रिमेंबर्स है, तो रिमेंबर्स का मतलब याद रखता, कि वो कैसे याद रखता है। व्हाट गोज़, व्हाट का मतलब होता है क्या, गोज़ इन ईच कबोर्ड, गोज़ का मतलब है, गया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, इन यानी में, ईच यानी कि प्रत्येक, कबोर्ड कहते हैं आलमारी को, नोट कर लें दोस्तों, कबोर्ड का मतलब क्या होता है, आलमारी, नोट करें, आलमारी, ठीक है। कबोर्ड का मतलब होता है आलमारी, रिमेंबर का मतलब याद रखना, और रिमेंबर्स का मतलब याद रखता। व्हाट गोज़ की क्या है इन ईच कबोर्ड, तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि उसे कैसे याद रहता है कि किस अलमारी में क्या रखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही आश्चर्य होता है। इट डज नॉट टेक हिम मोर देन अ कपल ऑफ मिनट्स टू फाइंड एनी प्रोडक्ट वी आस्क फॉर। इट डज नॉट टेक, इसमें नहीं लगते, इसमें
नहीं लगते हिम यानी उनको, यानी उस दुकानदार को, मोर देन से ज़्यादा। मोर देन का मतलब क्या होगा? से ज़्यादा। मोर का मतलब ज़्यादा, देन का मतलब से, ठीक है। मोर का मतलब ज़्यादा और देन का मतलब से। तो मोर देन से ज़्यादा कपल ऑफ मिनट्स। कपल ऑफ मिनट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ मिनट। क्या होता है? कुछ मिनट। देखिए, कपल जोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब चीज़ें पेयर में होती हैं वहाँ पे हम कपल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई ज़्यादा, कुछ मिनटों से ज़्यादा नहीं लगता। टू फाइंड, टू यानी को, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है ना, ढूंढना। एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट यानी वस्तु, ठीक है ना। वी आस्क फॉर, जो हम मांगते हैं, जो हम मांगते, ठीक है, हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं। इट डज़ नॉट टेक हिम मोर देन कपल ऑफ मिनट्स टू फाइंड एनी प्रोडक्ट वी आस्क फॉर। तो इसमें नहीं लगते हैं उनको कुछ मिनटों से ज़्यादा ढूंढने में कोई भी वस्तु जो हम उनसे मांगते हैं। तो मतलब उनको इतना अच्छे से याद रहता है कि कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु उन्होंने कहाँ पर रखी है। फिर से बात करते हैं दोस्तों, सुपरमार्केट है आज का वर्ड। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि सुपरमार्केट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए। Once I saw that there was an old woman who had came to his shop. Once का मतलब होता है एक बार। I saw तो मैंने देखा, I saw that कि there was यानी थी, an एक old यानी बूढ़ी, ठीक है, एक बूढ़ी वुमेन, औरत, ठीक है ना। हु हैड कम, हु यानी जो, हैड कम आई थी, हैड कम आई थी, टू हिज शॉप यानी उसके दुकान पर, ठीक है। टू बाई राइस, टू यानी को, बाई ख़रीदना, राइस का मतलब होता है चावल, ठीक है। तो चावल खरीदने को। तो एक बार मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो आई थी उसकी दुकान पर चावल खरीदने, बट डिड नॉट हैव एनी मनी। बट लेकिन, डिड नॉट हैव, डिड नॉट नहीं, हैव यानी पास, एनी कोई, मनी यानी कि पैसा, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो एक बार मैंने देखा दैट देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन हु हैड केम टू हिज शॉप टू बाई राइस बट डिड नॉट हैव एनी मनी। एक बार मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो दुकान पर आई थी और उसके पास चावल खरीदने, लेकिन उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। ही जेनरसली गेव हर सम राइस फॉर फ्री। ही यानी कि वह, जनरसली उदारता, जनरसली का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदारता में। गेव का मतलब दिया, हर यानी उसको, उस बूढ़ी औरत को, सम राइस कुछ चावल, फॉर फ्री, फॉर का मतलब के लिए, फ्री का मतलब होता है मुफ्त, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक बूढ़ी औरत आई उसकी दुकान पर जिसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने उदारता में उसको फ्री में चावल दे दिए, उसके पैसे नहीं लिए। हिज फैमिली टू इज़ अराउंड हिम इन द शॉप ऑन मोस्ट डेज। हिज फैमिली उसका परिवार, टू का मतलब होता है भी, उसका परिवार भी, इज़ है अराउंड आसपास, आसपास, हिम यानी उसके, इन द शॉप, इन यानी में, द शॉप यानी कि दुकान, तो दुकान में, ऑन मोस्ट डेज, ऑन यानी पर, मोस्ट का मतलब अधिकतर, अधिकतर, डेज का मतलब क्या होता है? दिनों में, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो हिज फैमिली टू,
उसका परिवार भी रहता है आसपास उसके दुकान के अधिकतर दिनों में, मतलब ज़्यादातर दिनों में परिवार के लोग भी साथ में रहते हैं। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ हेल्प हिम वाइल ही सिट्स ऑन द मनी काउंटर। हिज सन उसका बेटा, एंड डॉटर, और डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, ठीक है, डॉटर इन लॉ है तो बहू। हेल्प हिम, हेल्प का मतलब मदद, हिम यानी उसकी, तो उसकी मदद करते हैं। वाइल, वाइल यानी जब या जिस समय, जब ही सिट्स वह, सिट्स यानी बैठता, सिट्स का मतलब बैठता है, एट यानी पर, द मनी काउंटर यानी गल्ला, तो जब वो गल्ले पर बैठता है, पैसे के काउंटर पे जहाँ पे पैसा लिया जाता है दोस्तों, तो उसकी बेटी, उसकी बहू और उसका बेटा उसकी मदद करते हैं। ही हैज़ अ ग्रैंड सन, उसके एक पोता भी है, एक पोता भी है। ऑफ यानी का, माई यानी मेरी, एज यानी उम्र का, एज वेल एज ठीक, ठीक है ना, मतलब ठीक मेरी ही जैसी उम्र का उसका एक पोता भी है। ही समटाइम्स हेल्प आउट टू, वह कभी कभी, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, हेल्प्स का मतलब मदद करता, ठीक है, हेल्प्स का मतलब मदद करता है, टू यानी भी, तो कभी कभी उसका पोता भी उस दुकानदार का उसकी मदद करता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का पैराग्राफ जो कि द शॉपकीपर पे था, और जो वर्ड मैंने आपसे पूछा था दोस्तों वो वर्ड था सुपरमार्केट। आपको इस वर्ड की मीनिंग हमें कमेंट करनी है, ठीक है। द सुपरमार्केट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में भी उसे लिख करके हिंदी में आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में। आई होप गाइस कि आपको ये शॉपकीपर पसंद आया हो। पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।